नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम बात करेंगे कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव, कब कब आया और कितनी बार पास हुआ, कितनी बार फेल हुआ। ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार 8 अगस्त से चर्चा होनी शुरू हो गई है। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है और वह इस पर बहस शुरू कर सकते हैं। 3 दिन में 18 घंटे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब दे सकते हैं। मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और तेलंगाना की सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के नाम नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। हालांकि नंबर गेम के लिहाज से सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है और यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। पिछले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके खिलाफ 330 वोट पड़े थे। अब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। किसी मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी होती है तो लोकसभा सांसद नोटिस लेकर आते हैं। जैसे इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नाराज है और वह लगातार सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और आज से बहस शुरू हो चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। गौरव गोगोई के नोटिस को 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। चर्चा के बाद इस पर वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 72 के मुताबिक सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार को इसका विश्वास प्राप्त होना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसी के आधार पर लोकसभा के रूल 198(1) से लेकर 198(5) के तहत कहा गया है कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास का नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंप सकता है। अब ये जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव कब कब आया। आजादी के बाद से अब तक 27 बार केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन सिर्फ एक बार ही पास हुआ है। जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने वोटिंग से पहले इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से उनकी सरकार गिर गई। आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को आया था। 23 बार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि 10 साल पीएम रहे मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसके अलावा 2 बार जनता पार्टी जबकि 2 बार बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब जानते हैं कि एनडीए और इंडिया के दांव पेच पर क्या कुछ है। बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है। कुल 538 सांसदों में से 365 सरकार के साथ है और इसके खिलाफ रहने वाले सांसदों की संख्या 156। तो नंबर गेम के लिहाज से विपक्ष सरकार को परेशानी में डालने की स्थिति में फिलहाल तो नहीं नजर आती है। इस कदम से विपक्ष को चर्चा करने और सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। चर्चा के दौरान संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है और यह कब कब आया और कितनी बार पास हुआ है, कितनी बार फेल हुआ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।